उसी समय रोना सुन करके शमीक ऋषि के नेत्र खुल गए। शमीक ऋषि ने पूछा है क्यों रो रहे हो आप बेटा, क्या हो गया? सारी बात बताई पिताजी। यहाँ पर पता नहीं कौन आया तुम्हारे गले में ये मरा हुआ सर्प डाल करके चला गया। मैंने उसे श्राप दे दिया। शमीक ऋषि कहने लगे अरे पागल तूने क्या किया? वो यहाँ का राजा है, दूसरा अतिथि है, और तूने श्राप क्यों दे दिया? तू नहीं जानता है, सर्प डाला तो मेरे गले में डाला, तेरे गले में तो नहीं डाला, फिर श्राप क्यों दिया? अब जाओ उसके घर खबर पहुंचा दे। जैसी खबर के लिए कहा, राजा परीक्षित घर पहुंचे, मुकुट को उतारा, चारपाई पर रख दिया और लेट गए। जैसे लेटे हैं तब चेत हुआ कि मैंने किसी तपस्वी के गले में मरा हुआ सर्प डाला है। न जाने कितने बड़े राजा होंगे, कितने बड़े महात्मा होंगे, कितने बड़े ज्ञानी होंगे, कितने बड़े ध्यानी होंगे। मैंने उनके गले में सर्प तो डाल दिया, अब मुझे दंड भोगना पड़ेगा। तब तक खबर मालूम पड़ गई कि 7वें दिन तक्षक नाग डस लेगा। जब खबर मालूम पड़ी है तो उन्हें बिल्कुल कष्ट नहीं हुआ। अपने पुत्र जन्मेजय को राज दिया है और राज देकर के राजा परीक्षित वहां से चलती है। गंगा के किनारे चले हैं, पर ध्यान रखना भक्तों, जब गंगा के तट पर चले उन्हें बिल्कुल कष्ट नहीं हुआ। वैसे देखा जाए अगर किसी व्यक्ति को पता चल जाए कि मेरी मौत आने वाली है, या मुझे घर से बाहर निकाल दिया है, या मुझे किसी ने गालियां दी है, तो बड़ा कष्ट होता, लेकिन उन्हें कष्ट नहीं हुआ। और जब कष्ट नहीं हुआ है, राजा परीक्षित वहां से पत्नियों को घर छोड़ा है, पुत्र जन्मेजय को राज दिया और चल दिए हैं। अरे खेलने गए शिकार, तब उन्हें श्राप मिला था, और जब श्राप मिला है शिकार खेलने के समय, इसी कारण आज जंगल की तरफ चल दिए हैं, गंगा के तट। अरे ऋषि कुमार सुनि श्राप, परीक्षित शोक नहीं रे कियो, परीक्षित शोक नहीं रे कियो, मेरी खूब सुनी कर तार दंड मुई जाय जन्म दियो। अरे राज दियो सुत जन्मेजय को, आप जगो पे राग निकालो, मन से भोग भय को। काम क्रोध मति लोभ मोह सब ही बिसराए। जैसे ही उन्होंने सुना है
चले आए हैं गंगा के तट पर, स्नान किया है। स्नान करने के बाद में बहुत सारे ऋषि बैठे हुए थे। ऋषियों को सम्मान दिया, आसन दिया, दोनों हाथ जोड़े और कहा कि हे दीन बंधु, आप हमें एक बात बताओ। उन्होंने पूछा क्या बात है बताइए। तो जवाब दियो है कि हे योगी बतलाइए, जिन समीप है मौत, कर्म कौन सा वो करें, छूटे मृत्यु के छोत। दीन बंधु हमें ये बताओ, थोड़े से समय में मरने वाले पुरुष को किसका गुणगान, किसका भजन, किसका कीर्तन करना चाहिए। जैसी उन्होंने पूछा है उसी समय किसी ने कुछ नहीं बता पाया और तभी वहां पर सुखदेव जी प्रकट हो गए। शौनकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज से पूछा है कि दीन बंधु ये बात बताओ, सुखदेव जी कौन थे, किसे बोला गया और कैसे आए। तो सूत जी महाराज समझाने लगे हैं, शौनकादि ऋषियों हम तुम्हें बताते हैं सुखदेव जी कौन थे। है गौरा मैया ने देखा और एकदम खुश हो गई और कहने लगी, बेटा नारद, आज इतने दिनों में कैसे तुम्हारा आना हुआ है। हेलो। और कहने लगी है गौरा मैया, हेलो। आर्य मैया बोली नारद से, और कैसे गए तुम तो आई। और इतने दिन के बाद आज तुम याद हमारी आई। मैया ने कहा है, बेटा आज इतने दिनों में तुम्हारा कैसे आना हुआ। वैसे तो तुम बहुत जल्दी जल्दी घूम जाते, अब की कहाँ रहे, जो इतने दिन हुए गए तुम हमारे पास लो ना आए और आज आए हो, तो बताओ क्या बात है। मैया ने जैसी पूछा है नारद का लगे कोई बात ना है, मैया ऐसे ही चले आए। क्यों मैया, चारों ओर देखा जाए, फिर बोले बाबा नजर ना आए। नारद का लगे मैया भोले बाबा कहाँ है आजकल। परीक्षा ले हम जब कभी आते हैं तो भोले बाबा यहाँ कभी नजर नहीं आते हैं, क्या बात है। जब देखो तब अपने भक्तन को ही देख रहता है, रोज कोई काम है जी। मैया एक बात पूछे, बोलो बोलो। बुरी तो न लगे लला कैसी बातें कर रहे हो, न सही बताओ। बोलो बोलो, तुम दिल की खोलो। अगर हम पूछे हाँ। ईमानदारी से बताओगी। ईमानदारी तो ही बताऊंगी, बिल्कुल सच। कैसी बातें करते लला, आज का खाए के आए। हमारी कसम खाओ। लला तुम्हारी कसम खाए के कह रहे हम सही बताओ। सही बोलो ही हाँ। मैया। बोलो कैसी मैया हाँ हमें जब बताओ, हाँ भोले बाबा हाँ हाँ तुमसे
कुछ कह पाओगे? तुम्हें तुम्हारी कसम है, सही बोली हो। हमें हमारी के समय सही है, हम अब आलम आज जा। भोले बाबा तुमसे कितना प्यार करता है। कैसी बातें करते हो लला, तुमने जी बातें कबू न करी, लेकिन आज कैसी बातें कर रहे हो? मतलब क्या है? आज बहुत दिन हुए गए, और जब कबू आओ करते हाँ दो जब हम कबू आओ करते तो भोले बाबा कबू नजर नहीं आए था, सो मजबूरी में आज हमें पूछनी पड़ी है तुमसे। लला, हमारे भोले बाबा हमसे इतो प्यार करता है, इतो करता है लला, कुल करता है। सो कितो करता है? 10-15 बीघा के हिसाब है। बीगन के हिसाब से प्यार हो तू है। और क्या है? वाह मैया, तुमने तो आज आधा ही कर दी। तुम ऐसी बात ही कर रहे लला, तात ऐसी बात कहबो पड़ेगी। अच्छा हाँ कोई बात ना है, अगर तुमसे प्यार करता है तो एक बात बताओ। बोलो। भोले बाबा ने कभी ये बताया कि उनके गले में मुंडों की माला पड़ी है, वो किसके मुंडों की माला है? लला, हाँ ये बात हमें कबो भोले बाबा ने नहीं बताई, लेकिन आज जब तुमने जब बात हमसे कही है तो आज भोले बाबा से ही पूछोगे, जरूर पूछूंगी मैं, मानूंगी नहीं। लाला ये बात मुझे अब तुम पूछियो चाहे मत पूछियो, हम तो जे चले। भोले बाबा के बारे में आग लगाए कि नारद भगवान वहां से चले गए, और भोले बाबा जैसे ही आए, गौरा मैया अपनी गुफा में पहले सी जाए के लेट गई, बड़ी गुस्सा आती। भोले बाबा ने आए की आवाज लगाई, गौरा मैया, गौरा मैया। ना दई सुन रही लेकिन बोल नहीं रही। पास पहुंच गए, गौरा काय को चीख रहे हो? ये तुम इतनी गुस्सा काहे को? गुस्सा वाली बात पूछ रहे तो भोले बाबा, गुस्सा तो मैं इतनी हूँ, ऐसी गुस्सा आते, ऐसी गुस्सा आते जो पति नहीं लगा देते हैं बिल्लो। इतनी भारी गुस्सा? हाँ। और सो हम पे? और क्या पे? बता। हम पे गुस्सा मन दिखाओ, हम तो तुम्हारे पति हैं। पति हो, हम मान रहे तुम हमारे पति हो, परमेश्वर हो, ईश्वर हो, लेकिन एक बात बताओ भोले बाबा। देखो तुम रो मत। रोने की बात कह रहे तो पेट को पेटे में ही जाए रहो, बहरा ना आए रहो। काहे को ऐसी का हमने गलती कर दी? तुमने गलती ना, तुमने गलती ना गंता करो है। मतलब गलती ना गंता करो है? हाँ आपने गंता किया है। गंता और गंती का चीज होता, मतलब का अंतर हुआ? गंती होती इतनी बड़ी और गंता हो तो इतना बड़ा। गौरा हाँ हमें बात बताओ, ये रोना धोना बंद करो, जो आंसू पहुंच ले। देखो रो करो मत तुम हमारे सामने। सुनो भोले बाबा, अगर आप पूछ रहे हो तो मैं बता रहे का? एक बात बताओ, जो आपके गले में जो माला पड़ी हुई है ये काय की है, किसकी है? आपने हमें कभी बताया? बस यही बात है। हाँ यही बात है। इतनी बात के पीछे इतनी टेंशन? टेंशन की बात न करतो, हाँ। कछ पूछ मत, खानो पीनो सब कुछ भूली गई। सोना है तुम्हारी किस्म, तो तुम्हें ऐसे ही करियो। तुम बात बताए दोगे तो ना करेंगे, और कब हमने ऐसी बात है कब ना, और देख लियो ना बताई तो तुम्हारी किस्म में चली जाओ। गौरा पूछ के रह गई हो तो बता रहे हैं, ये जो हमारे गले में माला पड़ी हुई है ना, हाँ हाँ वो तुम्हारे मुंडों की माला है। हमारी का होती है जो तुम्हारे मुंडन की माला है। एक बात बता, क्योंकि 108 बार तुम मर चुकी, 109वीं बार तुमने गौरा के नाम से रूप धारण किया है। एक बात बता भोले बाबा, का हम 1 से 8 बार जब मर गए, तुम एक में मरे? हम अमर कथा जानते हैं। क्या अमर कथा? भोले बाबा हाँ। एक बात कहें, कहो। तुम सुबह से गए और तुम्हारी किस्म, हम तो ऐसी बात है कभी मन में आ जाते तो कर लेती है। कह रहे तुम ते ज्यादा साइती बात
कछु मत पूछो, हम तुम्हें इतना चाहते हैं। कछु मत पूछो, लाओ भंगिया घोटी दे दो तो ले जो भंगिया में ना घोटे की दादा ही है, ऐसे करो पी लो जाओगे तुम्हारी किस सवेरे की दादा ही घोटे को तुम चले गए। स्त्री बहुत अपस्वार्थी और बहुत चतुर चालाक होती है। अगर स्त्री का मतलब है बड़ो प्यार दिया, बहुत प्यार करेगी, बहुत सम्मान करेगी, बाहर से आए हो तुरंत खटिया डालेगी, पानी देगी, भोजन देगी और तब धीरे धीरे अपने मन की बात कहेगी। और अगर मतलब ना है कहूँ मत जाओ, भाग जाओ, सज जाओ, कोई असर ना है। कहां से आए कहां जा रहे कोई मतलब ना है। स्त्री के अंदर बहुत कुछ होता है। स्त्री पेट की बात ले तो लेगी लेकिन अपने पेट की बात दे नहीं सकती है। परीक्षित महाराज जैसी उन्होंने कहा है सेवा करने लगी पार्वती और कही तुम सेवा काई कर रही हो? भोले बाबा हाँ ऐसी कोई बात ना है। आप कह रहे वैसे तो तुम्हारी हम रोज सेवा करते हैं, लेकिन एक बात बताओ भोले बाबा का अभी आपने बताया था कि मैंने अमर कथा सुनी है, मैं अमर हूँ, तो भोलेनाथ हाँ। ऐसा करो आप हमें अमर कथा सुना दो। अमर कथा हाँ आप मत सुनो। और सुनो हाँ तुम सुबह से गई ना हाँ तुम्हारे किस्म तुम्हारे मुंह के लंग देखे ले तुम मेरे पेट में घूस आते काहे को तुम देखो तो कैसे चेहरा उतरेगा। चेहरा कहाँ उतरेगा माओ? कछु मत पूछो तो सुबह की गई पार्वती का कुछ ज्यादा लाड़ न दिखाए रही हो आज तुम। ऐसी खच सो ऐसी कोई बात ना अपनी किस्म ऐसी बात ना मैं ब्याला मत जाऊं ऐसी कोई बात ना। अमर कथा सुनो ही हाँ मानो ही न ना मानो मान जाओ ना मानो अरे देख लियो भोले बाबा। हाँ मत जाइए मर गई तो भंगिया को गोटे हो तुम्हारी किस्म भंगिया मोई बात का मतलब जब मत जाऊंगी तो तुम भंगिया घोटियो जो भांग घोटियो मोई बात का मतलब। अच्छा भैया जैसी जिद ठानी है तो भोले बाबा कान लगे चलो कोई बात नहीं, पर एक हमारी बात सुनो। अगर हमने अमर कथा सुनाना चालू कर दिया, हाँ हाँ अमर कथा सुनाना चालू किया तो देख लेना आप हमारे लिए हाँ स्वामी जी स्वामी, हाँ स्वामी जी स्वामी बोलते रहना। क्योंकि आपने अगर हमें जी स्वामी हाँ स्वामी नहीं कहा तो हम समझ लेंगे कि तुम सोई गई। ठीक है ताकि हम भी जगते रहे, हमें भी नींद ना आए और तुम्हें भी नींद ना आनी चाहिए। ठीक है आप जो कह रहे हो हाँ हाँ जी स्वामी, हाँ जी स्वामी। देखो पहले जो बड़े बूढ़े होते ना तो वो कहानी सुनाया करते थे, तब भी बच्चा जब पास लेटते। हमारी भी नानी थी और नानी आती अपने पास सुलाती। जहीं चढ़ा दे अम्मा, जहीं चढ़ा दे। जो सुख होता है यानी तोता, तोती का अंडा एक पेड़ की खुलाल में रखा हुआ था और जब वो अंडा रखा हुआ था उस अंडे में से बच्चा बन गया और भोले बाबा अमर कथा को सुनाने लगे। बताया है